हेलो दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ते हैं भारत एक परिचय। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का किसके बीच स्थित है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42%। 2.42% है। भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी थी? 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बनी थी भारत की राजधानी नई दिल्ली। सबसे बड़ी जनजाति भारत में कौन सी है? गोंड है। मध्य प्रदेश की जनजाति है। और भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। और पहला स्थान पर है रूस, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है। इस तरह से आगे हम लोग देखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। और पहला स्थान पर चीन है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना प्रतिशत है? यानी विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 17.5% भारत में निवास करता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 मिनट 4 डिग्री से 37 मिनट 6 डिग्री। भारत का ये ऐसे जब नक्शा बनता है, सॉरी, ऐसे करके जो नक्शा होता है और इधर से, तो ये इधर से इधर अक्षांशीय होता है। और ये वाला जो होता है ये वाला ये देशांतरीय होता है। तो ये अक्षांशीय जो है 8 मिनट 4 डिग्री से 37 मिनट 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 मिनट 7 डिग्री से 97 मिनट 25 डिग्री पूर्वी देशांतर। यही है कि भारत की स्थिति है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है भारत। अगला है कि उत्तर से दक्षिण में भारत का विस्तार कैसे है? उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार कैसा है? उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार कैसा है? तो उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार, भारत की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम जो है, पूर्व से पश्चिम 2933 है। 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 है। 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पूर्वी बिंदु, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो क्या है? वलांगू है। वलांगू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का जो मैप है, भारत का मैप में आप जाइएगा तो ई साइड पे यहाँ पे आपका वलांगू पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है? तो इस साइड में, यहाँ पे गुजरात वाला पार्ट में सर क्रीक रेखा जो पश्चिमी बिंदु है गुजरात की, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है? तो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कौल है, जम्मू कश्मीर में। हेड पे भारत के नक्शा में जो हेड पे है ये जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इंदिरा कौल है सबसे उत्तरी बिंदु। अगला क्वेश्चन है कि सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अब पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है इधर, और इसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? दक्षिणी बिंदु का भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो 876 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक कौन सा है? केप कुमोरिन। कहाँ पे है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247 द्वीप है भारत में। और 204 जो है बंगाल की खाड़ी में है, 47 अरब सागर में है। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में कुल कितना द्वीप है? 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। अगला क्वेश्चन है कि स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर।
और तटीय भाग की कुल लंबाई जो है 7516.5 किलोमीटर है। तटीय भाग की कुल लंबाई जो है 7516.5 किलोमीटर है। 7516.5 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है? 1600 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 1600 किलोमीटर। भारतीय मानक समय जो है कहाँ से गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर नैनी से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनिच समय के बीच अंतर कितना है? 5.5 घंटे का अंतर है। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यों की कुल संख्या जो है 29 है। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या जो है वो 7 है। सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य जो है वो कितना है? कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और कितने राज्यों को छूता है? 8 राज्यों को छूता है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या जो है वो 9 है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या जो है कितनी है? 10 है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10 है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितना किलोमीटर है? भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है वो कितना किलोमीटर है? तो 12 समुद्री मील है। 12 समुद्री मील। एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है? एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर के 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है एक समुद्री मील। भारत की प्रादेशिक सीमा जो है 12 समुद्री मील है। भारत के मध्य से गुजरने वाली कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा। और न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा, न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश है। न्यूनतम वन वाला राज्य है हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? तो मासिन राम में होता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा यहीं पे भी होता है। न्यूनतम वर्षा जो है लेह में होता है, जम्मू कश्मीर में, लेह में। सबसे प्राचीन पर्वत जो है भारत का कौन सा है? अरावली पर्वत राजस्थान में है सबसे प्राचीन पर्वत। सबसे नवीन पर्वत हिमालय पर्वत है। सबसे नवीन पर्वत हिमालय पर्वत है। ये वलित पर्वत का भी उदाहरण है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग जो है अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये रहा आपका भारत के बारे में एक छोटा सा परिचय जो आपके हर एग्ज़ाम के परीक्षा के दृष्टिकोण से सही है। और सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। ये स्पीडी का क्वेश्चन है।